नमस्कार फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 25 दिसंबर खासकर उन सब विभूतियों के लिए जो हमारे भारत को और झारखंड को गौरवान्वित किया। पहला नाम पंडित मदन मोहन मालवीय, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनका भी जन्म दिवस 25 दिसंबर। श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म दिवस 25 दिसंबर। और शहीद निर्मल महतो, जिनका जन्म दिवस 25 दिसंबर। आज इन महान विभूतियों की वजह से झारखंड या पूरा भारत गौरवान्वित करता है। आइए देखते हैं उनके जन्म दिवस पर कुछ कार्यक्रम। हमारे राज्य के और देश के कुछ गण्यमान्य नेताओं ने क्या कहा, देखते हैं उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। शहीद निर्मल महतो अमर रहे, वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे, वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे। जय झारखंड। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को हुल जोहार, क्रांतिकारी जोहार। हम लोग आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी क्रांतिकारी सदस्य वीर शहीद निर्मल महतो जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर इन्हें श्रद्धांजलि देने माल्यार्पण करके पूरे जिले के 6 विधानसभा के पूरे जिले के साथी यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। और जिसका उद्देश्य है कि आज तक जो हमारे जितने भी सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के जितने भी शहीद हैं, आज तक झारखंड में उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो हमारा आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव और लोकसभा और विधानसभा में हम अपने हक अधिकार, खतियानधारी आधारित नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, इन सब नीतियों के साथ साथ जितने भी झारखंड में सभी समुदाय के, सभी वर्ग के जितने भी शहीद हैं, सबको सम्मान दिलाने का काम किया जाएगा आगे। मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि आज जो झारखंड जो बिहार के साथ अलग होने का जो मकसद था, वो कहीं ना कहीं जो अधूरा है, और जिसके चलते यहाँ के युवा आज भी भटक रहे हैं, और जो सही मायने में उनका जो अधिकार मिलना चाहिए था अभी आज तक नहीं मिला है। मेरा नाम पिंकी महतो है, मैं बोड़ाम प्रखंड से बिलोंग करती हूँ और मेरा जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र है। मैं निर्मल दादा के जन्म जयंती पे सभी झारखंड वासियों से, सभी प्रांत के लोगों से यही विनती करना चाहती हूँ कि 2024 में अब की बार टाइगर जयराम दादा की सरकार बनना चाहिए। टाइगर जयराम दादा जिंदाबाद। मेरा कहना है कि जो निर्मल महतो का 73वां जो जन्म दिवस है, आज का दिन है, आज के दिन में उनका जन्म हुआ था। तो इसमें हम लोग पूरे झारखंड वासी जिस तरह से बिहार से झारखंड को अलग किए, उस समुचित संगठन होके हम लोग इकट्ठा प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष वीर शहीद निर्मल महतो का 73वां जन्म जयंती समारोह यहाँ कदमा उद्यान मैदान में आयोजित था, और इस कार्यक्रम का पूरे झारखंड प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि झारखंड में वीर शहीद निर्मल महतो का क्या स्थान है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से गरीब गुरबा आदिवासी क्षेत्र नौजवानों के लड़ाई को लड़ने का काम किया, और उनका सपना था जब तक झारखंड अलग राज्य नहीं बनेगा तब तक यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, गरीब गुरबों का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए इन्होंने इस अलग राज्य के निर्माण के लिए आज उसके हम लोग 73वां जयंती हम लोग समारोह मना रहे हैं, और हम लोग का आज सपना है किस तरह से उसके सपनों का झारखंड को हम लोग बनाएं, ताकि आने वाला समय में यहाँ के पिछले पायदान तक लोग सरकार जो हमारी सरकार लोकप्रिय सरकार जो पिछले पायदान तक खड़े लोगों के बीच में विकास के किरण को पहुँचाने के कर्तव्य है, उसके लिए हम लोग लगे हुए। झारखंड के 23 साल के जो सफ़र है, इस सफ़र में अब जनता से पूछिए कि 19 साल तक उनको क्या मिला था, और ये 3 साल के दरमियान एक भयंकर और भयावह महामारी, एक त्रासदी गया कोरोना, और उसके बाद 1 डेढ़ साल 2 साल जो भी बचा कुचा समय हम उनको मिला है, उस समय में आम लोगों को क्या मिला है, ये तुलना करने का ज़रूरत है। और निश्चित रूप से जनता आज तुलना कर रहा है। अभी एक रिपोर्टर हमको पूछा कि आने वाला चुनाव के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं। हमारे चुनाव हम क्या करेंगे, जनता तैयारी कर रहा है कि आने वाला दिन फिर से हेमंत सोरेन को कैसे हम कुर्सी में बैठाएंगे, और जनता अपने आप में तैयारी कर रहा है। हम लोगों का कोई तैयारी नहीं, हम लोग तो रूटीन प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसा डेली मेहनत करते हैं वैसे ही मेहनत करते हैं, आज भी वैसे ही कर रहा है। वीर शहीद निर्मल महतो के जयंती दिवस में 3 दिन तक लगातार 25, 26, 27 प्रतिवर्ष यहाँ पर विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम का
आयोजन किया जाता है, जो आज निश्चित रूप से आज हमारे अभी दिन भर का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अभी रात को 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगा और इसी तरह कल भी और परसों 3 दिन तक डेली शाम को विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम छौ नाच, पत्ता नाच और वगैरह वगैरह सब करते रहते हैं। जैम जमती है। निर्मल महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज वीर शहीद निर्मल महतो जी की 73वीं जयंती हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। और ये शहीद निर्मल महतो की ये शहादत की धरती है और निर्मल दा ने हम सभी लोगों को जीवन का एक विचार और आदर्श दिया है। उन्होंने नशा उन्मूलन के लिए महाजनी व्यवस्था में जो एक गलत तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, उसके विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई। शोषण के विरुद्ध में आवाज़ उठाई, अन्याय के विरुद्ध में आवाज़ उठाई। और हम आज ऐसी पुण्य आत्मा को उनके आज जयंती पर याद कर रहे हैं, उनके आदर्श विचार को याद कर रहे हैं, उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और गौरवशाली मानते हैं कि हम उनकी शहादत की धरती में हम लोगों का जन्म हुआ है। मैं आज उनको बहुत बहुत सत नमन करता हूँ। उनके आदर्श विचार हमेशा जीवांत रहेंगे, अजर अमर रहेंगे। निर्मल दा अजर अमर हैं और उनको पुनः मैं बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत श्रद्धा सुमन समर्पित। 25 दिसंबर वैसे पूरे दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वहीं देश के ऐसे महान लोगों का जन्मदिन है जिन लोगों ने अपने सामाजिक जीवन में पाथे देने का काम किया। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ स्वर्गीय निर्मल महतो जी के समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूँ। बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। बहुत लंबे अरसे तक साथ में काम करने का मौका मिला और बहुत सारे ऐसे संघर्षों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो हमेशा स्मरण में रहता है। उन दिनों में जब राजनीतिक चेतना का अभाव था, राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना और मौलिक बातों को लेकर लोग कैसे आगे आए, इस दृष्टि से
हमें काफ़ी उनके साथ काम करने का मौका मिला। जहां उनका जन्मदिन आज है, वहीं आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन है, जिन्होंने मुगलों के काल में, ब्रिटिश हुकूमत के काल में, शासनों के दौर में सांस्कृतिक विरासत टूटती हुई नजर आ रही थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, इतिहास के आईने में, जहाँ तक शिला और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों ने विश्व का मार्गदर्शन किया, पर कालांतर में मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में धूल धूसरित होते हुए दिखाई दिया। वैसे समय में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक एक ईंट अपने हाथों से जोड़ते हुए एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जो आज देश के लाखों लाख विद्यार्थी वहाँ से निकलकर भारत को प्रज्वलित कर रहे हैं। तो उनका भी आज जन्मदिन है। इसी के साथ साथ मैं यह निश्चित रूप से, क्योंकि उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, देश रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उन्होंने इस देश में संवेदनशीलता के साथ राष्ट्र का विकास कैसे होना चाहिए, सामूहिक दृष्टि से सोच विकसित करते हुए भारत के अक्षुण्णता को बरकरार रखने का, राजनीतिक कार्य क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान और नया आयाम देने का कार्य किया। जहां झारखंड के बुनियादी बातों को लेकर अविभाजित बिहार में स्वर्गीय निर्मल महतो के साथ कार्य करने का मौका मिला, वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एज ए मुख्यमंत्री प्रांतीय स्तर पर और वह प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी विकास के कार्यक्रमों में जन की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस दृष्टि से एक अनुभव भी प्राप्त हुआ, एक दृष्टि भी समझ में आई। वहीं आज विश्व के स्तर पर जिसे कहा जाए कि क्रिसमस दिवस के रूप में भी पूरा दुनिया में अधिकांश स्थानों पर मनाई जाती है, अधिकांश लोगों के द्वारा मनाई जाती है, तो उनका भी जन्मदिन के रूप में ही मनाया जाता है। तो ये जो ऐसी विभूतियां हैं, जिन विभूतियों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, प्रत्येक जन, प्रत्येक नागरिकों को प्रेरणा लेकर सामाजिक जीवन में अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, इस बात का संकल्प हमेशा ध्यान में होना चाहिए। संकल्पबद्धता ही जीवन को, समाज को और राष्ट्र को दिशा देता है। जब उसकी रचनात्मक दृष्टि सामूहिकता का रूप ले लेती है कि प्रत्येक देशवासी को लाभान्वित करता है, प्रत्येक लोग उससे लाभान्वित होते हैं, तो ऐसे दिवस में हमारी एक औपचारिकता ही नहीं बल्कि भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ
व्यक्ति को निजी तरीके से आंतरिक प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल महतो अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, निर्मल मां का नाम रहेगा। तो आज का जो कार्यक्रम है शहीद निर्मल महतो का जयंती है। इस जयंती हर साल हम लोग साल में 2 बार मानते हैं। एक बार जयंती मानते हैं और एक बार स्वाधीनता दिवस हम लोग मानते हैं 8 अगस्त। आज कार्यक्रम जिला कमेटी बनाया था। जिला कमेटी सीएम का प्रोग्राम के उन्होंने क्या लगे, सीएम का प्रोग्राम बेस के चलते रांची में ही जयंती समारोह आयोजन किया है। और आज का दिन हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि एक झारखंड आंदोलन का अगुवाई थे और आंदोलन और अब तक के लिए हम लोग लड़ाई और अभी तक का परिस्थिति को हम लोग प्रकाश डालते हैं कि अभी तक हम लोग अलग राज्य होने के बाद झारखंड का दशा दिशा क्या है। जो विपक्ष पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा अलग होने के साथ ही उन्हीं का ही नेतृत्व में था सत्ता में। लेकिन झारखंडियों के साथ आदिवासी मूलवासी के साथ वो कभी गहराई से उनका समर्थन नहीं समझा और दिग्भ्रमित का ही काम किया है। बहुत लंबा उन लोग चलाया। डबल इंजन सरकार भी उन लोग का बीच में था। डबल इंजन सरकार का समय भी कहीं विकास नहीं हुआ, बल्कि आदिपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र है वो भी 1.5 साल तक बंद था। मजदूर पलायन हो गया था। आज के अखबार के माध्यम से भी हम लोग को जानकारी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का ही धरना इस बैठा हुआ हमारा सरकार के खिलाफ में। ये बेबुनियाद वो लोग हैं। लंबा सा है वो लोग यहाँ पर सत्ता में रहा, लेकिन यहाँ का कुछ वो लोग बदलाव नहीं किया, बल्कि यहाँ का जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया। आज जब से हेमंत सोरेन सरकार बन गया है, ये आने वाला 29 तारीख को 4 साल होने जा रहा है। ये 4 साल में 2 साल कोरोना में हम सब प्रभावित था। 2 साल इस तरह से हम लोग नहीं मिलते थे और कोरोना में भी सबसे अच्छा व्यवस्था किया था राज्य की जनता को कोरोना से बचाने के लिए। प्रवासी मजदूर को भी लाने का काम किया है, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से भी। किसी प्रवासी मजदूर को भी रास्ता में जान गंवाना नहीं पड़ा है झारखंड प्रदेश।
बड़ा कुशल नेतृत्व था कोरोना समय में भी। उसका बाद जैसे कोरोना से हम लोग उभर के सामान्य हो गया, ये 2 साल के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी जितना दिन सत्ता में रहा उससे ज़्यादा भी रहेगा। तो आज जो 2 साल में हेमंत सोरेन का नेतृत्व विकास का काम जो शुरू हुआ है, वो लोग कभी इस नहीं कम कर सकेगा, ना पहुंच पाएगा। हेमंत सोरेन की सरकार गांव से चलना शुरू हुआ है। जिला का डीसीए, जिला का डीडीसी, जिला अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, सारा कर्मचारी गांव में जाके एक एक जनता का, एक एक परिवार का समस्या और आवेदन देख के निष्पादन करने का ये हेमंत सोरेन सरकार ही इस तरह का कदम उठाया और समाधान भी होते जा रहा है। हर के ये में आपका योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम में हर पंचायत में हर गांव का परिवार अपना इच्छा, अपना तकलीफ, अपना जो सोच या विकास की बात हो, चाहे कोई भी समस्या हो, वहाँ स्टॉल लगा हुआ, स्टॉल में आवेदन देने के बाद उसका निष्पादन हो रहा है। हम सब भी कई पंचायत हम लोग भी भाग लिए हैं। हर पंचायत में कम से कम 3000 कंज्यूमर 100 यूनिट से कम बिजली जो फ्री उन लोग को मिल रहा है। अभी हर पंचायत में 3000 से भी ज़्यादा कंज्यूमर, एक पंचायत में 3000 से ज़्यादा कंज्यूमर। और ये हर गांव में, हर पंचायत में भी आपको पेंशन के लिए कोई बात नहीं उठेगा। पहले पेंशन में एक टारगेट था, वो टारगेट को समाप्त कर दिया, एक कानून बना दिया। कोई भी 60 साल होगा उनको पेंशन मिलने का अधिकार सत्ता उसका स्वीकृत हो। जहाँ कैंप होता है, आयोजन होता है, ये स्टॉल रहता है सहायता करने के लिए। आप आवेदन लिखाइए, आपको क्या समस्या है, और वो आवेदन आपका स्वीकृत हो जाएगा। इस राज्य को विकास करने के लिए बुनियादी कार्यक्रम को शुरू था, जो यहाँ राज्य कैसे विकास हो। जो पदाधिकारी, जो डीसी या डीडीसी या अनुमंडल पदाधिकारी कभी जंगल का बीच का गांव नहीं जाते थे, उस गांव में भी वहां पर उनको कैंप लगा के एक एक परिवार का यहाँ समस्या जानने का काम किया और समाधान करने का भी काम किया। ये देश के अंदर में पहला इस तरह का राज जो हेमंत सोरेन का नेतृत्व। यहाँ स्मार्ट मॉडल स्कूल भी शुरुआत कर दिया है कि हमारा यहाँ का आदिवासी मूलवासी विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा मिलने के बाद ही झारखंड विकास की ओर जाएगा। क्योंकि झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड खनिज संपदा से अमीर प्रदेश है, लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी उस जगह से बड़ा दूर रखा गया। इसीलिए यहाँ का विद्यार्थी को पहले शिक्षा देना शुरू करेंगे। जो यहाँ का आदिवासी मूलवासी विद्यार्थी को विदेश भी फ्री पढ़ाने भेजा गया। ये एक दिन वो भी पढ़ के आएगा, शिक्षित होकर आएगा, झारखंड को संवारेगा। ये सोच युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही है। इसलिए हर पंचायत में स्मार्ट मॉडल स्कूल पे चलाने जाए, ताकि यहाँ का विद्यार्थी कभी अशिक्षित नहीं रहेगा। जो शहर का निजी स्कूल से भी बढ़िया उस जगह में पढ़ाई होगा। इस तरह का काम जो शुरुआत किया है,
ये विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी उसका पक्ष नहीं रहा है, बर्दाश्त नहीं कर रहा, पेट में दर्द शुरू हो गया है। झारखंड को इतना दहन किया है कि वो लोग उसको ग्रामीण क्षेत्र जाने से पता होता है कि ठंडा के समय गर्म कपड़ा नहीं मिलते हैं। अब धूप जब आता है, चैत वैशाख महीना होता है, पैर में चप्पल नहीं होता है, उस परिवार को हम लोग तान में कपड़ा देने का काम किया है, साल में 2 बार। और उसको हम लोग यहाँ के किसानों को कृत्रिम का सिंचाई करने की भी शुरुआत कर दिया। क्या किसान के लिए क्या होना चाहिए, लेकिन वो ये जो योजनाबद्ध तरीका से जो बुनियादी सवाल झारखंड को आगे बढ़ने का जो गांव को स्मार्ट गांव बनाने का जो सोचा, गांव में सरकार चलाने की जो सोचा, इसमें बीजेपी का हताश हो चुका है। देने से उनका तकलीफ हो गया क्या? इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। गरीब को उनका शरीर में हम देके उसको ढांकने का काम कर रहा है, कपड़ा देके, रोटी कपड़ा मकान ये देना शुरू कर दिया है। सुनने में झारखंड सोना का चिड़िया है, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बड़ा दूर रखा दिया था पिछले व्यवस्था में। और यहाँ का खनिज संपदा का उनका लाभ गुजरात शहर में, महाराष्ट्र बम्बई में मिलेगा देखने को, दिल्ली में मिलेगा। इसीलिए ये लोग इस तरह से हताश होकर इस तरह से अनाप शनाप करने जा रहे हैं। और हमारी सरकार वचनबद्ध है, झारखंड में 1932 का जो बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। ये झारखंड आंदोलन के समय से ही हृदय से पुकार है कि 32 का खतियान का आधारित स्थानीय हमने उसे रिजर्वेशन 100% हमने उसमें था। हमको 3rd और 4th क्लास में झारखंड को नौकरी मिलेगी, उसमें 100%। इसीलिए उन लोग का मतलब इसीलिए ओबीसी भी 27% आरक्षण देने का हमले बढ़ाया है। वो भी गनाफूसी करके राजभवन में रुका। इसलिए आज बीजेपी हताश हो चुका है। युवा मुख्यमंत्री का सोच और झारखंड यहाँ का भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जैसे योजना का प्रारंभ किया है, उसे हताश है। इसीलिए मुद्दा विहीन हो चुका है। डेली हम लोग देखते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार सरकार के अंदर भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कब से किए? कौन लोग भ्रष्टाचार किया है? नाम बताना होगा ना। आदिवासी मूलवासी एक भी व्यापारी नहीं है, एक भी माइनिंग लीज नहीं है, माइनर में भी नहीं है, मेजर में भी नहीं है। 100 साल से ज्यादा से यहाँ से माइनिंग हो रहा है। अभी भी गांव में जाइएगा, खपरा का घर है, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का। अरे बताना होगा क्या चीज का भ्रष्टाचार है। आज जिन लोग बोल रहे हैं उन्हीं लोग को बीच से निकलेगा। इसीलिए ये जो हेमंत सोरेन और गठबंधन सरकार है,
झारखंड की हितैषी है, यहाँ का बुनियादी सवाल है। और आंदोलन समय जिस बातों को आंदोलनकारी कहा, जो हमारा शहीद निर्मल महतो सैकड़ों हजारों की संख्या में शहीद हुआ झारखंड के आंदोलन में, उनका सोच, उनका कल्पना, उन्हीं चीज को हम लोग अभी काम शुरुआत किया है। ये लोग इतना दिन राज किया, रांची में पलाय बत तो नहीं बनाया था, ये भी हेमंत सोरेन है, ये भी बना रहा है। यहाँ भी कुछ शुरू होने वाला है। कैसे करके ट्रैफिक जाम को हमने दुरुस्त करेंगे, वो तो कभी सोचा नहीं था, वो तो एक ईंटा भी नहीं रखा था। इसीलिए ये लोग हताश हो चुका है। इसीलिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ वहाँ धरना में सरकार का झूठा आरोप दे रहा है। ये लोग तो झूठ का खेती करके ही तो पार्टी चलाता है। गांव में जाने से आपको पता चलेगा हेमंत सोरेन का इस योजना और कामकाज का जो शैली है उससे कितना उत्साह हुआ यहाँ का आदिवासी मूलवासी। गांव में आपको देखने को, शहर में भी मिलेगा। गांव और शहर को हम लोग बराबर समान रूप से देख रहा है। इसलिए आज इस जयंती समारोह में हम लोग पिछले आंदोलन के समय अब तक का घटनाक्रम भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। और इस जयंती में भी हम लोग संकल्प लेते हैं कि झारखंड के आंदोलनकारियों को सोच, विचार हर जन जन तक तो पहुँचाए, उसी को रूप दे के हम लोग आगे के काम हम लोग तय करेंगे। यही हेमंत सोरेन सरकार ने कर रही है और आगे की मजबूती का असर करेगी। झारखंड को निश्चित रूप से एक दिन देश के अंदर में एक आदर्श राज हेमंत सोरेन का नेतृत्व में निर्माण होगा। जोहार। दादा, एक सवाल था, जो इंडिया गठबंधन की ओर से लोकतंत्र बचाओ, उन महान विभूतियों के लिए हमारे राज्य के उन महान नेताओं के द्वारा बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जो हमारे युवाओं को प्रेरणा देती है और हमारे राज्य और देश को विकासशील से विकसित करने में मदद करती है। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।